रज़ा पाशा साहब की तरफ। हसन रज़ा पाशा साहब, इलेक्शन हो गया, हमें याद है आपने प्रोग्राम में भी कहा था और पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी, जब डीलिमिटेशन शुरू हुई थी उसी ज़माने में आपने बताया था और इलेक्शन कमीशन के मुख्तलिफ इक़दामात की बुनियाद पे कि इलेक्शन कमीशन जानिबदारी का मुज़ाहरा कर रहा है और ये चीज़ उस वक्त इस्टेब्लिश हो चुकी थी। आज जहां हम खड़े हैं, जिसमें रिज़र्व सीट भी है, जिसमें रिज़र्व सीट को दिया नहीं गया, बांट दिया गया और हाउस मुकम्मल नहीं था और आपके इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं था, इलेक्शन हो गया, कैसे देखते हैं इन तमाम चीज़ों को सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे मौका दिया आज अपने प्रोग्राम में। टाइम टू टाइम जब भी हमें आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया, उस वक्त सूरत हाल के मुताबिक एक तज्ज़िया पेश करते रहे गैर जानबदारी के साथ। और अभी जो इलेक्शंस हुए, सब आपने भी काफ़ी प्रोग्राम किए, बाकी भी प्रोग्राम हुए, वो अपनी जगह पे एक ऐसी हकीकतें हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और बदकिस्मती इस मुल्क की ये है कि ये आज से नहीं हुआ, ये पिछले इलेक्शन में नहीं हुआ, उससे पिछले इलेक्शन में नहीं, ये जब से पाकिस्तान बना है ये हम सूरत हाल देख रहे हैं। किसी न किसी सूरत में, किसी न किसी शक्ल में इलेक्शंस पे उंगलियां उठती रहीं, साबित भी हुए, उसके बावजूद कहीं न कहीं रोड़े अटकाते रहे और मामलात नहीं संभल सके। ये कब खत्म होगा ये सिलसिला? ये सिलसिला मैं समझता हूँ कि जब कोई इनकार करेगा तो तब ही ख़त्म होगा। और वो इनकार कौन करेगा? यकीनन वही करेगा जिसके लिए ये रात सजाई जाती है, बिछाई जाती है। मसलन 2018 में अगर मोहतरम इमरान खान साहब इनकार कर देते ये सारी सूरत हाल को देखते हुए, तो वो तारीख में अमर हो जाते और वो 2 महीने या 3 महीने वजारत करके वो बाद में वो कह सकते थे कि जनाब मैं इन हालात में नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने इनकार नहीं किया और उस वक्त का इंतज़ार किया जब नो कॉन्फिडेंस मूव आई। उसके बाद आज जिनके लिए ये बसात बिछाई गई है, यही इनकार कर दें कि हमें ये नहीं चाहिए इस तरह का, तो शायद इस मुल्क में कुछ चेंज आए। लेकिन मुझे ये अफसोस है बीइंग सिटीजन ऑफ पाकिस्तान कि इनकार कोई नहीं करता, बल्कि उसी तनख्वाह पे सारे गुजारा करने के लिए, सारे साथ चलने के लिए तैयार है। और एक वाकई कुछ ऐसे फिक्री मुगालते हैं जो हम और आप और बाकी दोस्त इस्तेमाल करते हैं। और एक तो इसी तनाजुर में अगर मैं चौधरी शुजात साहब का वो मशहूर ज़माना सेंटेंस ना दोहराऊं तो वो भी बड़ी ज़्यादती होगी कि वो आपको याद होगा, वो कहते थे मिट्टी पाओ और आगे चलो। आगे की तरफ देखें, सब आगे की तरफ देखने की भाषा तो देते हैं, लेकिन आगे क्या हो रहा है? क्या आगे फिर हमने उसी दायरे के चक्कर में रहना है? फिर वहीं पे आके हमने खड़ा होना है और फिर कहना है कि अब क्या होगा? तो फिर कोई आएगा भाषण देने कि छोड़े, मुल्क के वसी तर मफाद की खातर आप आगे चलें। हम इससे पहले, इलेक्शन से पहले हमने ये बात की थी, पाकिस्तान बार कौंसिल के प्लेटफॉर्म से बात की थी। पीटीआई के दोस्तों ने बड़ा शोर व वेला किया। उस वक्त हमने कहा था कि इस इलेक्शन कमीशन की मौजूदगी में फेयर नहीं होंगे। आपने इस पे भी प्रोग्राम किया था, मुझे याद है। मुझे भी बड़ा ग्रिल किया था कि आप चाहते हैं कि इलेक्शन डिले हो, आप चाहते हैं। और पीटीआई के दोस्तों ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में खेल रहे हैं, हम मुस्लिम लीग नून का साथ दे रहे हैं, हम इलेक्शन को डिले कराना चाहते हैं। उस वक्त भी मैंने ये अर्ज किया था कि ये टाइम है प्रॉपर कि इलेक्शन से पहले हमने ये हकीकत सामने रख दी है। और मैंने डॉक्टर साहब आपको गवाह बना के ये कहा था कि इलेक्शन के बाद कम से कम 2 पार्टियों के लीडर आपके प्रोग्राम में बैठ के कह रहे होंगे कि इलेक्शन कमीशन ने सही नहीं किया और इनको फारग कर देना चाहिए था।
बिल्कुल। लेकिन उस वक्त नहीं सुनी गई बात, उस वक्त पॉलिटिसाइज कर दिया गया हमारी बात को। आज वो बात सही साबित हुई है। मेरे भाई शुएब शाहीन साहब बैठे हैं, इस बात को सेकंड करेंगे कि उस वक्त भी हमने ठीक कहा था, आज भी हम ये ठीक कह रहे हैं। बहरहाल मसलत पसंदी का शिकार हो जाते हैं हम लोग, और बाद में वही मिट्टी पाव वाली बात और आगे बढ़ने वाली बात है। ये आपके सामने है सारी सूरत हाल। अब सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।